हेलो एरीज, दिस इज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेट्स चेक आपके लिए अक्टूबर मंथ की क्या एनर्जीज आ रही हैं। आई होप आपका अक्टूबर का मंथ काफी खुशियों से भरा बीते और आपकी सारी विशेस, सारी मनोकामनाएं पूरी हों। ओके, सो एरीज, थोड़ा सा आप अक्टूबर में अकेलापन महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सेल्फ डाउट वाली फीलिंग में जा सकते हैं, जहां आपको खुद पर डाउट हो कि पता नहीं मैं सही रास्ते पर हूं या मुझसे कोई गलती हो रही है या आगे का मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप थोड़ा सा इस फीलिंग से मुझे दिख रहा है कि गुजर सकते हैं। इसके बाद वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अक्टूबर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ना किसी से कोई अनबन हो सकती है, कोई बहस हो सकती है। हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो सामने वाले इंसान को हर्ट कर दे काफी। तो उस टाइम पर हो सकता है कि आप काफी प्राउड फील करें अपने ऊपर कि हाँ, यू हैव वन द आर्ग्यूमेंट, आपने जीत लिया है उनसे। मगर ये जो जीत है ना, ये आपको आगे जाकर बहुत रिग्रेट देगी, क्योंकि आप इस टाइम पर अपने किसी बहुत करीबी को खो सकते हैं सिर्फ इस लड़ाई झगड़े की वजह से। सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट में ही लड़ाई हो रही है, कुछ बहुत बड़ा रीजन भी नहीं है। छोटी सी बात से, जैसे एक चिंगारी होती है ना, फिर उससे आग बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वो है कि एकदम आग बढ़ी, और आग बढ़ी तो आप लोगों ने उसको और ज्यादा बढ़ा दिया, आपने उसको ईगो पर ले लिया, सामने वाले इंसान ने भी उसको ईगो पर ले लिया, और अब दोनों लड़ रहे हैं। और अब लड़ाई जो है वो हार जीत की हो गई है कि कौन ज्यादा बहस करेगा, कौन ज्यादा लड़ेगा। और यहां पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जीत भी हो जाएगी, मगर आप किसी बहुत करीबी को खो दोगे जिसको आप आगे जाकर रिग्रेट करोगे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन अक्टूबर में आती है तो कोशिश करो कि लड़ाइयों को छोटे स्केल पर ही सॉल्व कर लो, उसको इतना ज्यादा मत बढ़ने दो कि वो एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाए। और ये जो लड़ाई है ये बेसिकली रिलेशनशिप में मुझे नजर आ रही है। ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं आपकी, ये रिलेशनशिप के अंदर हो रही हैं। तो कोशिश करो कि ये ना करो, अदरवाइज ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। और जब एंड होगा तो आप काफी ज्यादा पछताओगे अगर आप नहीं बदले अभी भी। तो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव द मैजिशियन। अक्टूबर के मंथ में ना आप जो भी सोचोगे, आप जितनी मैनिफेस्टेशंस, जितनी एफर्मेशंस करोगे ना, वो सब चीजें आपकी पूरी हो सकती है। यानी आप जिन चीजों का भी ख्वाब देखोगे वो चीजें आप पूरी कर पाओगे। तो अक्टूबर के मंथ में अपने गोल्स को सेट करो, इसको अपना गोल सेटिंग मंथ बनाओ कि अपने आने वाले साल में आपको क्या क्या काम करने हैं, आपको क्या क्या अचीव करना है। कुछ टारगेट बनाओ, एंड आई कैन टेल यू कि आप ये सब अचीव पक्का कर सकते हो। आई कैन गारंटी यू दैट। बट द थिंग इज कि आपको सच्चे दिल से और मन से ये टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर एक आपका बस ये दिख रहा है कि एक लड़ाई झगड़ा जो है ना, लड़ाई झगड़े का काफी ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा चांस है कि ये जो भी आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि खत्म होने के बहुत तादाद पर आ जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे खत्म होता हुआ दिख भी रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन भी है जो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। सी अगेन, एक ट्रांजिशन है यहाँ पर, एक चेंज है लाइफ में। वो चेंज जिससे आप खुश नहीं हो, जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो,
और बस अब आप आगे बढ़ रहे हो ये बोझ को अपने मन में लेकर, या ये जो दुख है इसको अपने मन में लेकर। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर कोई किसी को धोखा भी दे रहा है। तो हो सकता है कि कोई आपका पार्टनर है जो आपको डिच कर रहा है, जो आपको शायद अक्टूबर के मंथ में पता चल जाए, या फिर ये कोई दोस्त भी हो सकता है जो आपको डिच कर सकता है, जो आपको किसी तरीके का धोखा दे सकता है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत। एक मैसेज ये भी आ रहा है कि हो सकता है कोई अपने काम को छोड़ने वाला है, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हो, आपको रेस्ट नहीं मिल रहा, आपके माइंड को रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो अब आप काम से ब्रेक लेने वाले हो। इस काम से हो सकता है आपको बहुत दुख मिला हो, आपको कोई एज सच प्रॉफिट ना हुआ हो, और अब आप इसको बंद करने का सोच रहे हैं। तो वो भी मैसेज है कि अगर आप अक्टूबर में चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और आप अक्टूबर में बैठकर अपने आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे वो जो कार्ड आया था कि आप जो भी सोचेंगे आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। तो आप अगर कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा छोड़कर जो चीज आपको दुख पहुंचा रही है, तो आप कर सकते हैं अक्टूबर में। आप चीजों को छोड़ भी सकते हैं और नई चीजों की प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो अक्टूबर का मंथ आपके लिए आई थिंक ऐसा रहेगा कि आपको काफी एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं। ठीक है, काफी एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको, लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है जो आपको शायद आज तक नहीं पता था। पर सी आप लोग आगे तो बढ़ रहे हो लाइफ में। ठीक है, ये जो भी आपकी लाइफ में चेंज आएगा ये ऐसा होगा कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में ये काफी मदद करेगा। ये आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस दे जाएगा कि आप आगे लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाओगे। तो एक तरह से इसको लेसन लेकर ही आप चलना कि आपको एक लेसन मिल गया है, आपको एक तरीका पता चल गया है कि मुझे लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कौन से ऑब्स्टिकल से डील करना है, किसको इग्नोर करना है, किसको अवॉइड करना है, और किसको लाइफ में जगह देनी है, किसको नहीं देनी, कैसे इंसान के साथ रहना चाहिए, कैसे इंसान को अट्रैक्ट करना चाहिए, कौन से इंसानों को अवॉइड करना चाहिए, किसको कितना समय देना चाहिए। ये सारे जो सीख है ना, मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हो अक्टूबर के महीने में। ओके, सो दैट्स इट एरीज। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय।